अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। शिक्षा अनुदेशक भर्ती में रीट अनिवार्य हो, रीट अनिवार्य नहीं हो, अगर हो तो क्यों हो और नहीं हो तो क्यों हो, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में रीट की अनिवार्यता को रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में रीट की अनिवार्यता को नहीं रखना चाहिए। इनके पीछे वो अपने अपने तर्क भी देते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं तर्कों पर बात करेंगे कि वो कौन कौन से तर्क देते हैं, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस पर आगे की क्या संभावना बनती है कि क्या अनिवार्य होगी, क्या अनिवार्य नहीं होगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनका मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में रीट की अनिवार्यता होनी चाहिए। उनका कहना है कि RTE एक्ट 2009 में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि शिक्षक बनने के लिए आपके पास रीट की योग्यता होनी चाहिए, और उनका मानना है कि ये एक शिक्षक भर्ती है और इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो शिक्षक अनुदेशक बनता है उसके पास रीट की अनिवार्यता होनी चाहिए, इसलिए इसमें रीट की अनिवार्यता रखी जाए। दूसरा उनका तर्क है कि अगर इसमें रीट नहीं होगी तो जो भर्ती प्रक्रिया है वो एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर होगी, और उनका मानना है कि जिन स्टूडेंट ने हाल ही के दिनों में 10th 12th BA B.Ed की है उनके नंबर उनसे अधिक हैं जिन्होंने पहले 10th 12th BA B.Ed की थी। उनका मानना है कि लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के अंदर जिन स्टूडेंट ने BA B.Ed 10th 12th की है उनके नंबर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और उनके मुकाबले में जिन्होंने पहले की थी उनके नंबर बहुत कम हैं। अगर रिकॉर्ड के आधार पर होगी, एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया होगी तो वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके नंबर हैं वो कम हैं। ये दो वजह खास है जिनकी वजह से वो चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में रीट की अनिवार्यता रखी जाए। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट हैं जिनका मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में रीट की अनिवार्यता नहीं रखनी चाहिए। उनका मानना है कि मदरसा पैरा टीचर की भर्ती या फिर कहे शिक्षा अनुदेशक की भर्ती एक बहुत समय बाद में हो रही है और आगे भी जल्द हो, ये कोई भी संभावना बनती नहीं दिख रही है कि आगे कोई जल्दी शिक्षा अनुदेशक की भर्ती होगी। तो उनका मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जिन स्टूडेंट ने रीट नहीं की है या जिन स्टूडेंट की रीट क्वालिफाई नहीं है तो उनके लिए एक मौका दिया जाए कि उनके रिकॉर्ड है, जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, उन्हीं के आधार पर जो 2013 में भर्ती हुई थी उसी तरह से ये भर्ती भी कंप्लीट की जाए। इसमें रीट की अनिवार्यता नहीं रखी जाए क्योंकि उनके पास रीट की वो जो क्वालिफ़िकेशन है वो नहीं है। अगर रीट अनिवार्य होगी तो वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और दूसरा वो देते हैं कि अगर हमने BA B.Ed 10th 12th ये लॉकडाउन में की है तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हम क्या करें, जो नंबर आए हैं वो तो आए हैं, इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है। तो ये भी उनकी बात सही है। जो वर्तमान हालात हैं, जो वर्तमान स्थिति है, उनके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में रीट की अनिवार्यता नहीं रखी जाएगी। जो भी सूचना आ रही है चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, वो यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया में रीट की अनिवार्यता नहीं रखी जाएगी। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि रीट की अनिवार्यता हो वह स्टूडेंट समय समय पर नेता हैं उनको या फिर जो कर्मचारी हैं, कलेक्टर है, इनको ज्ञापन दे रहे हैं कि जो शिक्षा अनुदेशक भर्ती है उसमें रीट की अनिवार्यता रखी जाए। वो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें रीट की अनिवार्यता लागू कर दी जाए। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जिनकी रीट क्वालिफ़िकेशन नहीं है वो ये चाहते हैं कि इसमें रीट की अनिवार्यता नहीं हो। अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें रीट की अनिवार्यता हो, अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें रीट की अनिवार्यता नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जवाब ज़रूर दें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अनिवार्य होनी चाहिए, क्या अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। तो कमेंट में आप इस बात को ज़रूर रखिए कि आपके मुताबिक इसमें कौन सी जो स्थिति है वो बेटर है, क्या रीट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हासिल हो जाए।